Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि क्योंकि अभी जो बिगिनर्स हैं उनको अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड करना है तो किस तरीके से वो पेपर 1 को प्रोसीड कर सकते हैं और ऐसे ही ये स्ट्रैटेजी आप लोगों की पेपर 2 में भी वर्क करेगी। तो पेपर 1 किस तरीके से गेम चेंजर रहा है, बिगिनर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से टॉपिक से शुरुआत करें, ये चीज़ हम लोग इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो के एंड में अगर आप इन पॉइंट से एग्री करते हैं तो डेफिनेटली अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना है। और जो भी अगर स्टूडेंट अपीयर किया तो ये जरूर बताइएगा कि आपने पेपर 1 में कितना स्कोर किया है इन योर दिसंबर 23 साइकिल। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि पेपर 1 की जो क्लासेस हैं अभी मंडे टू सैटरडे आपका 10 बजे यूट्यूब पे और 11:30 आप लोगों का जाता है ऐप पे। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पेपर 1 या पेपर 2 की कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है यूजीसी का या अदर जो भी रिलेटेड हमारे हायर एजुकेशन की एजेंसी हैं तो वो आपको अप टू डेट मिलता रहे। जिसमें 3 दिन तुलिका मैम की क्लासेस हैं और 3 दिन मेरे क्लासेस है। उसी के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए लाइक आज मैं आपको करंट अफेयर का पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, जो भी करंट अफेयर मैंने संडे को आपका सेशन लिया था, क्योंकि पेपर 1 के करंट अफेयर थोड़ा सेपरेट चले जाते हैं। अदरवाइज अगर ओवरऑल देखते हैं तो उसमें इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, बैंकिंग बहुत कुछ आ जाता है, बट हमारा पेपर 1 का थोड़ा सा डिफरेंट चला जाता है। जैसे हायर एजुकेशन, पीडी, आईसीटी, उनका करंट अफेयर हमें करना होता है। कोई भी डाउट है आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पेपर 1 किस तरीके से गेम चेंजर रहा है ये चीज मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करने वाली हूँ। आप सभी को पता है चाहे पेपर 1 है या पेपर 2 है, दोनों में 10-10 यूनिट्स आप लोगों की पूछी जाती हैं। पेपर 2 आप लोग 5 साल तक स्टडी करके आते हो, वही सारी चीजें अगर देखो अभी भी ये चीज बना हुआ है कि सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा। अगर हो जाता है तो आपको पता बेसिक्स तो आपको कहीं नहीं जाने वाला। अब ये बताइए जो बच्चा पोल साइंस का, जो बच्चा हिंदी का है तो हिंदी से इंग्लिश में तो नहीं करेंगे वो कुछ, है ना। बेसिक्स तो आपके वही रहने वाले हैं जो कि आपने वेरी स्टार्टिंग से स्टडी किया है। मॉडिफिकेशन क्या होगा, यूनिट्स को ज्यादा एक्सपेंड कर देंगे और इन डेप्थ कर दिया जाएगा, इतना फर्क वहां पे आ सकता है। और अगर आपका जून 24 के अंदर आपका अप्लाई भी हो, सिलेबस अभी चेंज हो भी जाता है तो आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट भी किया था मामी दाला जी ने। हाँ जी। तो इन द सेम में पेपर 1 में भी आपकी 10 यूनिट्स आती हैं। अब हर चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2, हर बच्चे का ऐसा यहाँ पे एरिया मिलेगा जो कि कुछ वो बहुत स्ट्रांगली तरीके से कवर कर लेता है और कुछ उसका बहुत वीक रहता है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट उसको डालना पड़ता है कंपेयर टू अदर यूनिट्स। मान लिया एक बच्चा ऐसा जिसका पीडी वीक है, उसका रिसर्च हो सकता है बहुत अच्छा हो, या उसका टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है, कम्युनिकेशन उसका अच्छा है, एलआर अच्छा है, आईसीटी अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं है 10 की 10 यूनिट आप लोगों की वीक है, कुछ तो आप लोगों को आता है। लाइक बीएड एस्पिरेंट है, उनका टीचिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च, हायर एजुकेशन अच्छा मिलेगा। या फिर अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है, मैथ्स उनका काफी बेटर हो जाता है। और ये लगा लीजिए आईसीटी में वो वहां पर बराबर का बराबर वहां पर कॉम्प ऑफ एक तरीके से कर लेते हैं। तो इस तरीके से पहले तो आपको सिलेबस को डिवाइड करना है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन सा आपका वीक पोर्शन है। अब मैं बताती हूँ पेपर 1 गेम चेंजर कैसे रहा है। अब छोटा सा ये रिजल्ट देखिए। ये जो स्टूडेंट है अभी दिसंबर 23 की ही कैंडिडेट है। यहाँ पर ये पोल साइंस के अंदर आप देख सकते हो, आपको पता अराउंड 216 218 के आसपास आई गेस जेआरएफ का कट ऑफ गया है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे ने यहाँ पे कितना स्कोर किया है, 41 क्वेश्चन, 41 इंटू आप देख सकते 82। और यहाँ पर उसने कितना किया है, 132 किया। 132 मतलब 66 क्वेश्चन। ठीक है। आप ये बताइए, लेट सपोज इसने अपने आप को बहुत एक्सपर्ट बना लिया है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। लेट सपोज वो 140 क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट भी कर लेता बच्चा, है ना। देखो 216 कट ऑफ है जेआरएफ की, इनका है ना सिर्फ एक क्वेश्चन से यहाँ पे मिस हुआ है, सिर्फ एक क्वेश्चन से जेआरएफ अभी। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, सिर्फ एक क्वेश्चन अगर ठीक हो जाता तो इनका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता, क्योंकि पोल साइंस की कट ऑफ आई गेस 216 गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर अभी इनका क्वालिफाई हुआ है। अब यहाँ पे लेट सपोज ये सोचते चलो पेपर 1 तो हो ही जाएगा और 20 क्वेश्चंस हम लोग तुक्का लगा के भी जैसे तैसे करके निकाल लेते हैं। आप खुद बताइएगा, अगर आप यहाँ पर लेट सपोज आपने यहाँ पे 70 क्वेश्चंस पेपर 2 में कर लिए, 20 इसके अंदर कर लिए, तो 180 पे आप खुद देखिएगा कितना स्कोर आप लोगों का यहाँ पे मार्जिन बन पाता है। तब भी आप घिस पिट के आप लोगों के 180 मार्क्स ही आने हैं।
इस बच्चे ने यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं रेगुलर स्टूडेंट रही है ये स्टूडेंट, इन्होंने अपना सेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे हियर वी हैव 41 क्वेश्चंस, 82 यहाँ पे कर लिया, 66 यहाँ लिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया दोनों को। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अगर और बेटर हो जाता है या फिर एडजस्टमेंट हो जाता तो इनका जेआरएफ निकल जाता। तो यहाँ पर बस इतना बताना चाहती हूँ कि पेपर वन को इग्नोर हमें नहीं करना है, पेपर वन आपके बैलेंस कर देगा स्कोर को। क्योंकि कितने भी हम इंटेलिजेंट हैं, हम लोग कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक है या काफी बार हमसे उस टाइम पे वर्डिंग्स उस टाइम पे कैप्चर नहीं कर पाते, तो कोई ना कोई मिस्टेक हमसे हो जाता है। ओके। अब जो बिगिनर्स हैं उनको कहाँ से शुरुआत करना है? जो भी बिगिनर्स हैं उनको शुरुआत करना अपने वीक चैप्टर्स के साथ। अगर डीआई वाले स्टूडेंट हैं, डीआई से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपका पीडी वीक है वहां से शुरू करो, अगर आपका एलआर वीक है वहां से करो, रिसर्च वीक है, अभी आपके पास एनफ टाइम है वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने का। क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही, तो उसके ऊपर जबरदस्ती आप लगे रहो, वो चीज आपके कम टाइम में आप जल्दी से कवर कर पाओगे। अगर आप लास्ट मंथ्स के अंदर भी उसको प्रॉपरली कम टाइम दोगे तो भी चल जाएगा। बट वीक आपको पता है कि उससे मार्क्स भी आने हैं, क्वेश्चंस भी पक्का आने, तो उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप बनाइए। ये बिगिनर्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। और उसी के साथ साथ हमारे फाउंडेशन बैच 2.0, क्योंकि जो 1.0 है उसको एक मंथ हो चुका, अब रिजल्ट आया है, तो फ्रेश बैच आप लोगों को चाहिए था। और ये पेपर वन की क्लासेस, पेपर टू की क्लासेस, इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी। उसी के साथ साथ इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। एंड मेरी जो क्लासेस आप लोगों की हैं कमिंग सैटरडे से, आई गेस 25th है, ठीक है, इफ आई एम नॉट 25th या 26 पड़ता है शायद से, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। कमिंग सैटरडे से ये मेरी लाइव क्लासेस यहाँ पे शुरू हो जाएंगी और मेरी फर्स्ट यूनिट रहेगी यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। सो आप लोग भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर मोर यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड फॉर डिस्काउंट एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम फॉर एनी अपडेट, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। और डीआई को इजी बनाने के लिए अभी मैं वीक में आई विल ट्राई कि 2 वीडियोस आपको शिफ्ट वाइज में आपको डीआई और मैथ्स को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं और उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊं, ताकि आप लोग वहां पे किसी भी टाइम पे प्लेलिस्ट को ओपन करें और उसको आप रिवाइज कर पाए। बाय बाय, टेक केयर।